हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में। संख्याएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, पहला जो इसका नाम है वो है प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो वह सभी संख्याएँ जिनका उपयोग हम गिनती में करते हैं या गिनने के लिए करते हैं किसी भी विषय वस्तु को, उसे हम कह सकते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती में करते हैं, ठीक है, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या बात एक ही है। जैसे हाथों की उंगलियों को गिनना हो आपको, तो आप गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? बोलेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, इस प्रकार से गिनेंगे। यानी गिनती आपकी कहाँ से शुरू होती है? 1 से, ना कि 0 से। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना। और आगे भी ये चली जाएगी, कहाँ तक चली जाएगी? ये अनंत तक। इसे बोलते हैं अनंत या इन्फिनिटी इंग्लिश में। ठीक है, और इस प्रकार इनका एक सेट के रूप में लिखते हैं। और इनका जो सिंबल होता है, यानी इनको प्रदर्शित करने के लिए जो अक्षर का उपयोग करते हैं वो है एन। ठीक है, इसे बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और ये संख्याएं कौन कौन सी होती है? जो 1 से शुरू होती है और चली जाती है अनंत तक। जितना आप गिन सकते हो गिनते चले जाओ, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती, अनंत तक चली जाती है। तो इन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, चलिए अगली संख्या देखते हैं कौन सी है। तो हमारी अगली संख्या है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। तो कौन कौन सी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्या इसकी परिभाषा है? तो देखिए, इसकी परिभाषा है शून्य सहित सभी प्राकृतिक, पेन खत्म हो गया था, संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा है। इसको लिखते कैसे हैं? देखो, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है हमने अभी ऊपर लिखा। देखो 1 2 3 4 5, और ये चली जाती है कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, इसमें क्या और मिला लो? 0। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, यानी जिसमें 0 शामिल हो जाता है प्राकृतिक संख्याओं में, तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इनको प्रदर्शित करने वाला जो सिंबल है वह है W। ठीक है, यानी इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। और इसे कहते हैं हम W को सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें यदि 0 मिला दिया जाए, ठीक, तो वह क्या बन जाती है? सभी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ठीक है, अगला क्या है? देखिए, पूर्णांक संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के साथ
शून्य भी शामिल हो तो उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना, 1 2 3 4, इनके धनात्मक और ऋणात्मक मानों के साथ यदि जीरो भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। और इसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं? हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इसको लिखते कैसे हैं? इस प्रकार से एक सेट बना लेंगे। ठीक, और यहाँ जीरो लिखेंगे बीच में, इधर प्लस वाली संख्याएं होंगी 1 2 3, है ना, और ये चली जाएगी अनंत तक। अब इधर ही जो संख्याएं होंगी वो होगी माइनस वाली, तो -1, फिर -2, फिर -3। ठीक है, कामा डॉट डॉट डॉट, यानी इधर भी अनंत तक चली जाएगी ये संख्याएं। तो इसे कहते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार की जो संख्याएं होती है इसे बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी। देखो आप, ये इधर प्लस वाली है और इधर माइनस वाली है, और बीच में क्या है? जीरो है। जीरो हमेशा उदासीन होता है, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। अगली है हमारी सम संख्या, यानी इवन नंबर्स। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए या विभाजित हो जाए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः कट जाए या विभाजित हो जाए, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 में 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 2 में बिल्कुल चला जाएगा 2 से, है ना, तो 2 गई। फिर 3 में जाएगा 2 से? पूरी तरीके से नहीं जाएगा, तो 3 हट जाएगा। 4 बिल्कुल 4 में चला जाएगा 2 से भाग, तो 4 हो गई, है ना। 5 में जाएगा 2 से भाग? बिल्कुल नहीं जाएगा, पूरी तरह से कटना चाहिए, तो 5 पूरी तरीके से नहीं कट रहा है। ठीक, तो 5 भी सम संख्या नहीं होगा। अब अगला 6 कट जाएगा तो 6 होगा, है ना। फिर देखिए 7 भी नहीं होगा, 8 होगा। 9 2 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है, तो 10 होगा, 9 नहीं होगा, है ना। फिर 12 होगा, 14, 16, 18, 20, तो इसी प्रकार और आगे भी ये चली जाएगी संख्याएं। इनको कहते हैं हम सम संख्याएं, जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या या इवन नंबर्स। ठीक, अगला है हमारा, देखो, ओड नंबर्स, यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होगी? वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता हो, है ना, वे विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता हो। तो 1 है, देखो 1 में 2 से भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो 1 विषम संख्या हो गई। ठीक, 2 तो 2 से कट जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा इस कैटेगरी से। 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 भी कट जाएगा। 5 नहीं कटेगा, तो 5 आ गया। 7 नहीं कटेगा, है ना। 9 भी नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा। फिर 10 कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, है ना। 12 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, है ना। फिर 14 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा 2 से, है ना। फिर 16 कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा। 18 कट जाएगा, 19 नहीं कटेगा। 20 कट जाएगा, 21 नहीं कटेगा। 22 कट जाएगा, 23 नहीं कटेगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी ये
सभी क्या कहलाएंगी, विषम संख्या या ओड नंबर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगला है हमारा प्राइम नंबर्स, और ये सबसे महत्वपूर्ण नंबर होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो, वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, दो गुणनखंड होते हैं, और वो दो गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, तो वह दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है यानी 1। ठीक, और दूसरा गुणनखंड कौन सा होता है, दूसरा होता है वह संख्या स्वयं। ठीक है, ये दो गुणनखंड होते हैं उसके, ठीक, दो फैक्टर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक है, तो एक के कितने फैक्टर होंगे, एक ही फैक्टर होगा एक का, तो एक के अलावा कुछ नहीं है। दो है ये, तो दो के कितने फैक्टर हो जाएंगे, दो के दो फैक्टर हो जाएंगे, दो गुणनखंड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दो को हम एक से भी विभाजित कर सकते हैं, दो में एक का भाग चला जाएगा और दो में दो का भाग भी चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक, तो दो हो गई। फिर तीन, तो तीन का भी दो फैक्टर हो गए। अब देखिए अगली संख्या क्या होगी, तीन। कैसे, तीन के भी दो फैक्टर होंगे, एक तो एक होगा और एक तीन खुद होगा, है ना, तीन से तीन में भाग चला जाएगा और एक से भी चला जाएगा। फिर देखो चार, चार के तो दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। क्यों होंगे, देखो एक तो एक होगा, फिर दो भी होगा और चार खुद भी होगा। ठीक, तो चार इस कैटेगरी से बाहर, है ना। तो यहाँ पर अगला संख्या कौन सी आ जाएगी, पाँच। पाँच के केवल दो ही फैक्टर होंगे, यानी एक तो एक होगा और एक पाँच खुद होगा। ठीक, इसी प्रकार से सात होगा, है ना। फिर सात के बाद में देखो आठ नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, क्योंकि 11 में 11 का ही भाग जा सकता है और इसके अलावा एक का जा सकता है। ठीक, तो वे संख्याएं हम प्राइम संख्याएं कहते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, है ना। इनके अलावा और तीसरा फैक्टर नहीं हो सकता दो के अलावा, एक तो ये संख्या स्वयं और 1 यानी एक। ठीक, तो इसी प्रकार से और आगे भी संख्याएं होंगी, 13 है, फिर यहाँ पर 17 है ना, 19 है, और ये आगे भी चली जाएगी। ठीक, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था अभाज्य संख्याओं वाला, इसको ध्यान रखना है, गांठ ही बांध लेना है दिमाग में एकदम से कि इनके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं, ना तो कम ना ज़्यादा, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, और ये शुरू होती है दो से। दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है, दो है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब अगली संख्या है हमारी भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी, हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए, वह सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, है ना, यानी जिनमें दो से ज़्यादा संख्याओं से भाग चला जाए। तो अब देखिए यहाँ पर दो के कितने गुणनखंड होते हैं, दो के दो होते हैं, हमने देख लिया, वो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो दो तो बाहर हो गया, तीन, तीन भी बाहर हो गया, चार। ठीक, चार के कितने फैक्टर होंगे, देखो एक तो एक होगा, एक सब में है, एक तो हर संख्या में शामिल है, सब में भाग जाता है एक का। ठीक, एक क्या है, 1 सबका फैक्टर है, सबका गुणनखंड होता है एक,
तो 1 तो ही सही, फिर इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा तो 2 फैक्टर हो गए, फिर इसमें 4 का खुद का भाग चला जाएगा यानी 3 फैक्टर हो गए। ठीक, यानी ये भाज्य संख्या है। फिर देखो 5 अभाज्य है तो 6 होगी अगली। ठीक, फिर 8 है ना, 9, देखो 9 में भी आप 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा है ना, और फिर 9 का खुद का चला जाएगा। फिर 10 है ना, फिर 12, 11 क्यों नहीं आएगी क्योंकि 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, फिर 14 है ना, फिर 15, 15 में भी देखो आप 1 का चला जाएगा भाग, 3 का चला जाएगा भाग है ना, और फिर 5 का भी चला जाएगा और 15 का खुद का चला जाएगा। तो इसे कितने सारे गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार आगे 16 है ना, फिर 18 और आगे भी चली जाएगी। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए ये जानकारी यूजफुल हो, काम की हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।